औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उमूर तबैया के कुछ MCQs की तरफ आए हैं, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमको याद होते हैं लेकिन हमारे जहन में घूमते हैं कि इसका आंसर ये सही है या ये सही है। इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर किस तरीके से घुमाया जाता है, हम आज उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये AIA PGET के एग्ज़ाम के लिए, जो कि नीट PG का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो BOMS फर्स्ट ईयर के तलबा है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आइए आज का इल्म तिब जो उमूर तबैया है, उमूर तबैया के रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर आप लोग के सामने है कि द सिनोनिम्स ऑफ जुज़े इल्मी इज़ जुज़े फ़हमी, जुज़े नज़री, जुज़े कयासी या जुज़े अमली। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इल्म तिब के क्या है, और इल्म तिब को दो जमातों में तकसीम किया गया है, तिब्ब इल्मी और तिब्ब अमली। तिब्ब इल्मी का दूसरा नाम तिब्ब नज़री है, वही यहाँ पर जुज़ कर दिया गया है, जिसको उसका आंसर जो है बी होगा, जुज़े नज़री। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने कि तिब का ताल्लुक़ इंसान की डैश डैश से है, सेहत, मर्ज़, सेहत व मर्ज़ या दोनों, नॉन। अगर आप लोग को आंसर आता है तो आप लोग आपका माइक जो है अनम्यूट करके जो स्टूडेंट है वो आंसर दे सकते हैं, क्योंकि उससे आपका भी रिवीजन होगा और कुछ चीज़ें जो मुझे समझाने की रहेगी वो मैं आप लोग को लेक्चर के अंदर ही समझाऊँगा। यस, तिब का जो ताल्लुक़ है इंसान की सेहत व मर्ज़ से है। अगर सेहत हासिल है तो उसको बरकरार रखा जाए, और मर्ज़ लाहक है तो सेहत को दोबारा वापस लाने की कोशिश की जाए। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन, जब मैं इल्म तिब पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने कहा था कि ये MCQs आ सकता है कि द मौजू यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द तिब, यानी इसका जो आंसर होगा कि बदन इंसान, बदन हैवान, बदन नबातात या बदन जमादात। तो मैंने उस वक्त कहा था कि तिब का, इल्म तिब का जो मौजू है ये बदन इंसान है, यानी इंसानी बदन के अंदर अगर सेहत हासिल है तो उसे बरकरार रखा जाए, और अगर मर्ज़ लाहक होता है तो सेहत को दोबारा वापस लाने की कोशिश की जाए। यही इल्म तिब का मौजू है जो बदन इंसान है। तो यहाँ पर ए जो है उसका जवाब होगा। इसके बाद कॉजेज़ की बात की जाती है कि इल्म तिब के कॉजेज़ क्या है। सबसे पहले चौथा क्वेश्चन एक आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर असबाब मादिया, अरकान, आज़ा, अखलात या ऑल ऑफ द अबव। आप लोग माइक अनम्यूट करके आपके आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैंने असबाब पढ़ाया हूँ। असबाब को चार जमातों में तकसीम किया गया है। असबाब मादिया है, असबाब फ़ाइला है, असबाब सूरिया है और असबाब तमामिया है, जिसको गायबा भी कहा जाता है। असबाब मादिया को फिर चार जमातों में तकसीम किया गया है। मैंने उसको याद रखने का तरीका आप लोग को बताया था कि उमूर तबैया में अलिफ़ से लेकर कुआ के पहले वाला अरवा तक के जितने अलिफ़ के हैं तमाम असबाब मादिया है। तो असबाब मादिया के अंदर अरकान भी आएगा, आज़ा भी आएगा, अखलात भी आएगा, और ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर नॉट असबाब मादिया, अरवा, आज़ा, अरकान या मिजाज। आंसर कोई दे सकता है? मिजाज। यस, मिजाज जो कि असबाब सूरिया है, जिसको मिजाज को असबाब सूरिया के अंदर शामिल किया गया है। असबाब सूरिया के अंदर मिजाज आता है, कुआ आता है और तरकीब आती है। इसी तरीके से असबाब मादिया के अंदर जो आएंगे, अरकान आएगा, आज़ा आएगा, अरवा आएगा और क्या आएगा? अरकान, आज़ा, अरवा और अखलात आएंगे। ये चार अलीफ़ आएंगे उसमें। छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग असबाब मादिया इज़ या आर मौजू एक करीब।
मौजूए करीब जो है छठे का आंसर जो आएगा आज़ा, अरवा, अखलात या बोथ ए एंड बी। तो इसका जवाब जो है बोथ ए एंड बी आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि व्हेन असबाब फ़ाइला एक्ट्स अपॉन असबाब मादिया देन इट मे रिज़ल्ट इनटू सेहत, मर्ज़, बोथ या नॉन। यस, इसका जवाब जो है बोथ होगा, क्योंकि असबाब फ़ाइला जो है असबाब फ़ाइला के अंदर दो जमातों में तकसीम किया गया है, असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब गैर ज़रूरिया। फिर इनकी वजह से क्या है कि सेहत भी बरकरार रहेगी और मर्ज़ भी जो लाहक होगे इन्हीं की वजह से होगे, इसलिए असबाब फ़ाइला जो है हमने पढ़ा है। अब आता है असबाब फ़ाइला आर असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब गैर ज़रूरिया, बोथ ऑफ अबो, नॉन ऑफ अबो। देखिए आंसर इसका सी होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया हूँ कि असबाब फ़ाइला के अंदर असबाब सित्ता ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया दोनों भी तकसीम है उसी की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असबाब फ़ाइला आर 2, 1, सी का 5 या मोर देन 5। यस, इसके अंदर असबाब फ़ाइला पूछा है। असबाब फ़ाइला को दो जमातों में तकसीम किया गया है। असबाब फ़ाइला को असबाब सित्ता ज़रूरिया, असबाब गैर ज़रूरिया। असबाब सित्ता ज़रूरिया में 6 है, हवा व मुहीत, माकुल व मशरूबात, हरकत सुकून बदनी, हरकत सुकून नफसानी, नींद व बेदारी और नौम यग़ज़ा और एहतिबास व इस्तिफ़राग है। छठा, नींद व बेदारी और नौम यग़ज़ा जो है ये एक ही है, और आखिर में है एहतिबास व इस्तिफ़राग। दूसरी चीज़ कि गैर ज़रूरिया के मसाकिन आते हैं, पेशा आता है, मकान आते हैं, एरिया आते हैं, ये सब उसके अंदर ज़राअत वगैरह ये सब शामिल हैं। मैं इसको बहुत अच्छे से आप लोग को समझाया हूँ। कुछ किताबों के अंदर मोर देन 5 है आंसर दिया हुआ, तो असल इसकी जो है कि फ़ाइला आर पूछा है, तो इसका आंसर जो है 2 होगा, क्योंकि असबाब गैर ज़रूरिया एक है और एक असबाब ज़रूरिया है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असबाब मादिया इज़ या आर मौज़ूए बईद, आज़ा, अरवा, अखलात, बोथ ए एंड बी। तो अखलात इसका आंसर होगा, क्योंकि ये बहुत पहले हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि असबाब सित्ता ज़रूरिया एंड गैर ज़रूरिया आर असबाब फ़ाइला, असबाब मादिया, असबाब सूरिया या असबाब तमामिया। ये क्वेश्चन अभी 3 मरतबा रिपीट हो चुका है, मुझे आंसर आप लोग से चाहिए। यस, असबाब फ़ाइला। असबाब फ़ाइला जो है इसमें 2 जमातों में तकसीम है, सित्ता ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि असबाब सूरिया आर ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। इसका आंसर भी मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले मैंने बताया हूँ मिजाज, कुवा और तरकीब। यस, इसका आंसर ए होगा, जो 3 है। असबाब सूरिया 3 जमातों में तकसीम किए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट असबाब सूरिया। असबाब सूरिया कौन नहीं है? मिजाज, कुवा, तरकीब या अखलात। यस, आंसर डी होगा, क्योंकि अखलात जो है ये असबाब मादिया है। पिक द असबाब तमामिया या गायबा, असल ये गायबा है या गाया कर दिया गया है। कुवा, तरकीब, अखलात या अफ़ाल। तो आंसर इसका जो है अफ़आल होगा, क्योंकि कुवा और तरकीब ये असबाब सूरिया है जो हमने एक कुछ मिनट पहले ही पढ़ा है। अफ़ाल जो है ये असबाब मादिया है। अगला क्वेश्चन है कि असबाब सित्ता ज़रूरिया एंड गैर ज़रूरिया आर असबाब तमामिया, असबाब गाइया, बोथ ऑफ अबो, नॉन ऑफ दी अबो। अभी कुछ वक्त पहले हमारा ये पढ़ा गया है कि असबाब सित्ता ज़रूरिया और गैर ज़रूरिया ये नॉन ऑफ दी अबो आएगा। डी इसका आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं है,
क्योंकि असबाब तमामिया जो है ये असबाब गायबा भी कहलाता है, जिसको असबाब गायबा भी कहते हैं, और ये जो है अफ़आल होते हैं, अफ़आल इनके अंदर शुमार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द बेसिक बुनियादी टाइप्स ऑफ तिब इज़, इल्म तिब को कितनी जमातों में तकसीम किया गया? तो अभी मैं कुछ देर पहले पढ़ाया हूँ कि इल्म तिब को 2 जमातों में तकसीम किया गया। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, तिब्ब इल्मी और तिब्ब अमली। दूसरा क्वेश्चन है कि इल्मी एतबार से तिब के अक़साम हैं 2, 1, 3 या 4? ये क्वेश्चन मैं पढ़ाना आप लोग को भूल चुका था। असल इल्मी एतबार से तिब की 4 किस्में हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि मौजिद तिब यानी इन्वेंटर इज़ बुकरात, अस्कलिबियुस, जालिनूस या इब्न सीना? तो इसका जवाब जो है बुकरात आएगा, जिसको बानिए तिब भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन नीचे बुक के अंदर वही लिया गया है कि बानिए तिब किसे कहते हैं? तो बानिए तिब या अबुल तिब बुकरात को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है पिक द ओड सबब इज़ द फॉलोइंग, मिजाजात, कुआ, तरकीब या अखलात? पिक द ओड सबब, इसका आंसर जो है डी होगा, अखलात।